हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड टाइटल देख के आपको आज के टॉपिक के बारे में पता चल ही गया होगा। एंड सो आज हम बात करने वाले हैं। हुआ ऐसा है कि गाइज मेरे पास एक प्रभु जी का कमेंट आया है, ठीक है, जो कि वृंदावन में रहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि वो केयर गिवर फील्ड से जापान आए। मेरी वीडियोस देख के वो उनका ये मन बना है कि वो जापान आए। एंड उनका हमारे पास कमेंट आया है कि आप प्योर वेजिटेरियन हो। एंड उनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है कि आप तो प्योर वेजिटेरियन हो तो कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि जापान में जब केयर गिवर का काम करते हैं तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको खाना भी तो खिलाना होता है, ठीक है। एंड वो तो नॉन वेज खाते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि इसका कमेंट का जरूर रिप्लाई करो, ताकि वो, क्योंकि वो केयर गिवर फील्ड को चूज करना चाहते हैं, लेकिन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि उनको नॉनवेज खिलाना पड़ेगा। एंड उस मोमेंट पे आप क्या करते हो, ठीक है। उन्होंने एक मैसेज और किया हमें, हमारे जैसे गुरु महाराज कहते हैं, करने वाला और उसको प्रेरित करने वाला, है ना, एंड उसको अनुमोदन करने वाला, कि सभी को पाप लगता है, ठीक है, जब भी हम किसी को नॉनवेज खिलाते हैं। उनका जो मैसेज, उनका रिप्लाई मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मैं क्या करूं, ये चीजें मुझसे तो ऑब्वियसली जुड़ी हुई है। मैं भी खुद भी राधा गोविंद की भी सेवा करते हैं जितना बन पाता है। एंड केयर एज ए मैं भी एक केयर गिवर फील्ड में जॉब करती हूँ। सो आज इस वीडियो में मैं कुछ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एंड छोटा मोटा इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी कि क्या आपको पाप लगेगा या नहीं लगेगा। एंड जब आप इस केयर गिवर फील्ड में जॉब करते हैं तो आपको अपनी क्या मेंटेलिटी रखनी है, उसके अलावा क्या क्या सावधानियां रखनी है, ठीक है, जब आप उनको फूड सर्व करते हो, ठीक है, ताकि आपका जो धर्म है वो भी बचा रहे एंड जो आपका काम है वो भी हो जाए। आपका जो धर्म है और आपका जो वर्क है वो खराब ना हो। ये नहीं हो कि आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हो। मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे आप ये काम भी कर लोगे, एंड जिससे कि आपका जो रूटीन है, जो आपका भगवत रूटीन है ना, ये भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक, ये भी लगता था कि मेरे नाम जप में इसका फर्क पड़ेगा। मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में कि कैसे कैसे मैं इन चीजों को हैंडल कर। सो हाँ गाइज, पहली बात तो ये कि ये सच है कि जापान के जो ओल्ड एज पीपल है, या फिर आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम करोगे तो वहाँ पे आपको नॉन वेज का सामना जरूर करना पड़ेगा। आप केयर गिवर ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में जॉब करोगे, जब आप किसी भी फील्ड में भी जॉब करोगे तो आपके आसपास के लोग वो तो नॉन वेज ही लेके आते हैं। अगर वो टिफिन भी खाएंगे तो नॉन वेज ही खाएंगे। लेकिन बात करते हैं केयर गिवर फील्ड की, तो आपके जापान क्या एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे साइड में हर जगह आपको नॉन वेज ही दिखा मिलेगा, वेज के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। एंड जब आप केयर गिवर फील्ड में जॉब करोगे तो वहाँ पे भी जो ओल्ड एज पीपल है भी, वो भी नॉनवेज खाते हैं एवरीडे लाइफ में, सुबह शाम एवरीडे लाइफ में वो नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, उनको ऐसा लगता है। अपनी मेंटेलिटी तो अलग है, लेकिन फिर भी हम किसी को भी इन चीजों से जज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जब आप एज अ केयर गिवर भी जॉब करोगे तो आपको खिलाना भी पड़ेगा, कभी कभी आपको सर्व करना भी पड़ेगा। एंड आपको स्पून से भी वहां पे पास में बैठ के, उस जो नॉन वेज वाली प्लेट है ना, उसके पास में बैठ के भी आप उनको खिलाना पड़ेगा, ये सच है। तो सबसे पहली बात कि जब हम ऐसा काम करते हैं तो क्या हमें इससे पाप लगता है, तो इसमें आपको 3 चीजें बताऊंगी। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, उन्होंने हमारे पास मुझे लिखा है कि जैसे जो कर्ता होता है, प्रेरक होता है और अनुमोदन करने वाला, हमारे शास्त्रों में भी ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है, हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ये चीजें, तो उन सभी को इन चीजों का पाप लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये चीजें मैं अपनी साइड से बोल रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जैसा मुझे लगता है, ठीक है। जैसा राधा गोविंद हमारे साथ देखो जापान में भी हैं, तो जैसा राधा गोविंद हमें भाव देते हैं, मैं उस हिसाब से आपको इस वीडियो में कुछ चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो पहली बात कि आपका भाव मैटर करता है, इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप केयर गिवर फील्ड में जॉब करते हो किसी, फिर आप वहां पे कोई भी जीव हत्या नहीं कर रहे हो। पहली बात तो आपका भाव क्या रहता है कि आप तो किसी बीमार पर्सन की सेवा कर रहे हो, है ना, यही आपका भाव रहेगा जब आप काम करोगे तो, ठीक है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, ठीक है, कि आपको खाना खिलाना है, ठीक है, जब आपके सामने नॉन वेज हो, तो आपको एक ही चीज अपने ध्यान में रखनी है, जो मैं भी करती थी, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं करना, अपने मन में आपको नाम जाप करना है, नाम जाप आपको हर टाइम करना है, ठीक है। एंड आपको बस यही भावना रखनी है कि भाई मैं इस पर्सन की सेवा कर रही हूँ, मेरा ये काम है। पहली बात, एक तो मेरा ये काम है, दूसरा मेरा जो भाव है वो भी सेवा का भाव है। अगर आप ये सोचते हो कि भारी टच करने से
ठीक है, अगर गलती से कहीं एक छींटा लग जाए, ठीक है, कहीं से हल्का सा वो हो जाए, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। हमारा जो भाव होता है वो सबसे भाव प्रधान होता है, सबसे पहली बात, ठीक है। इससे हमारा धर्म कभी भी खराब नहीं हो, भ्रष्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात, जब आप उनको सर्व कर रहे हो खाना, तो उस टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब मैं भी स्टार्टिंग में वर्क करती थी, तो फिर मुझे ना इसकी जो स्मेल है उससे बहुत दिक्कत होती थी पूरे इन्वायरमेंट में। जब उनका खाना आता है ना गाइस, तो पूरे इन्वायरमेंट में। एंड सबसे गलत बात, सबसे ज़्यादा दिक्कत, जो साकाना, जो मछली जो वो खाते हैं ना गाइस, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है उसकी, मतलब उल्टियाँ आ जाएगी आपको स्टार्टिंग में। तो बहुत टाइम आपको क्या करना है, जब मैं करती थी, मैं तो लाइक गाइस 1 मास्क 2 मास्क, मैंने 2 मास्क लगा के मैंने यूज़ करके भी काम किया स्टार्टिंग में, जब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। एंड उसके बाद ये आप हाथों में, लाइक जापान में भी आप देखोगे, जो जापानीज लोग हैं उनके लिए तो ये फूड नॉर्मल है, इसलिए वो कभी भी ग्लव्स नहीं पहनेंगे, ठीक है। ये रूल में भी नहीं आता, आप खाना बिना ग्लव्स के सर्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम जैसे जो हम नाम जप करते हैं सब, तो आपको हमेशा, आप, मैं ये नहीं कह रही आपको ओनली फूड सर्व कर रहे हो तभी, ठीक है। फूड सर्व करते टाइम भी आपको 1 ग्लव्स 2 ग्लव्स जितने भी आप पहन सकते हो, आपको हमेशा ग्लव्स पहने रखने। कभी भी लाइक आपको बिना ग्लव्स काम ही नहीं करता है, ठीक है। एंड मैं तो ये कहती हूँ कि आप फूड के टाइम नहीं, ठीक है, आप हर टाइम, आप किसी को टच भी कर रहे हो ना, तब भी आप ग्लव्स पहन के करो, ठीक है। आपको बिना ग्लव्स टच भी नहीं करना है। ऐसा लगता है कि मैंने ये चीजें ये नहीं करी कि मैंने कभी भी ये चीजें डिसाइड नहीं करी, ठीक है। ये खुद ही होता गया, क्योंकि जब आप मन में नाम जप करते हो ना, नाम जप करते हो, तो भगवान ही, राधा गोविंद ही सब चीज करवाते जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ग्लव्स पहने रखने हैं। आप खुद ही देखना, जब आप आओगे ना, जब आप काम करोगे, तो खुद ही आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप पूरे हाथ में ग्लव्स पहनोगे, आप टच भी नहीं करोगे, क्योंकि एनर्जीज भी तो होती है ना गाइस। सच बता रही हूँ, जब आप अपने अंदर नाम जप करोगे, अपना सेवा का भाव रखोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 से ज़्यादा साल हो चुके हैं मुझे। तो देखो, जो हमारा फूड का है, लाइक फॉर मी, ठीक है, आपको कैसा, आप जापान में आओगे जब, आपको कैसा जॉब मिलेगा, आप कैसे लाइक नर्सिंग होम में वर्क करोगे, उसका मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में वर्क कर रही हूँ, मैं उसके बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि रोज आपको ये काम नहीं करना होता, क्योंकि देखो आपका कभी काम, क्योंकि ये एक सेक्टर ऐसा है, इसमें आपके शिफ्ट के हिसाब से काम होता है। कभी आप किसी शिफ्ट में काम कर रहे हो, कभी आपका ऑफरो का वर्क होता है, ठीक है, कभी आपका पूरा दिन रिहेबिलिटेशन का वर्क होता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज शॉर्ट पीरियड के लिए ही होती है, पूरे दिन आप उनको खाना तो खिलाते नहीं रहते हो, ठीक है। उसके अलावा शिफ्ट का भी होता है, मतलब कभी कभी आपको मौका मिलता है कि आपको काम करना ये पड़ेगा, ठीक है। तो आप, ये टीम वर्क होता है, तो आप उसको चूज नहीं भी कर सकते कि चलो इसमें आप कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये भी थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डालता है कि ये काम मैं नहीं करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना, तो आप मत करो, क्योंकि और भी तो लोग होते हैं करने के लिए, वो कर लेंगे इस काम को, आप कुछ और काम करो, ठीक है। क्योंकि टीम वर्क होता है, ये नहीं है कि ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा। दूसरी बात कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं भी काम कर रही हूँ इतने दिन से, मैंने आज तक गलती से भी मुझे टच भी नहीं हुआ, ठीक है। आपको इसे सारी चीजें सावधानियां रखनी है, क्योंकि हमारी चीजें भी बची रहे एंड उनका काम भी हो जाए, इसलिए। एंड गाइज, ये तो टॉपिक लाइक एक डिफरेंट है कि लाइक केयर गिवर, लेकिन आप जापान में ना किसी भी जगह पे वर्क करोगे, तो जब आप लंच करोगे, है ना, तो उसके साथ आपके साथ जैपनीज लोग भी लंच करने के लिए बैठेंगे, तो वो नॉन वेज खाएंगे, है ना, तो आपका ना मतलब उस इन्वायरमेंट में भी वो स्मेल हो जाएगी। तो ये चीज़ें ना आपको जापान में ना केयर गिवर में नहीं, ये आपको हर जगह पे फील होगी ये चीज़ें ना। तो आप ये मत सोचो कि लाइक केयर गिवर में जॉब करूंगा तभी मैं नॉन वेज से अटैच रहूंगा या नहीं रहूंगा। और जापान में जहाँ पे देखोगे आप, वहां पे ना आपको नॉन वेज ही नॉन वेज दिखेगा, ठीक है। तो आपको अपना जो भाव है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अपना जो काम का है कि भाई मेरा ये एक वर्क है, मुझे यहाँ पे इनकी सेवा करने का काम मिला है, राधा गोविंद ने मुझे यहाँ पे जो ओल्ड एज पीपल इनकी सेवा का काम दिया, मेरा वो काम है, मुझे करना है, मुझे अपने घर वापस जाना है, ठीक है। और मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस अपना नाम जप करते रहो एंड राधा गोविंद ही सब करवा देंगे। जैसे आपको किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी। मेरे साथ क्या होता है कि मैं कभी भी ना, जैसे जापान में ना सभी को ना गरम खाना गरम करने की आदत होती है, वो जो लंच में जो खाना लाता है ना उसको गरम करके फिर खाते हैं, जैसे जो ओवन वगैरह होते हैं, तो वो भी मैं कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें भी जो लाइक स्मेल वगैरह आती है नॉन वेज की, क्योंकि वो भी वही यूज़ करते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी अलग रखनी पड़ेगी कि भाई मेरी यहाँ तक लिमिट है,
ठीक है, आपको अभी अब कभी जो अपना मेन है ना कि भाई मेरी यहाँ तक लिमिट है, मेरे को यही करना है, आपको कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी कि क्या हो गया, कुछ नहीं। एंड जापान में तो जब आप जॉब करोगे तो आपको लाइक कंपनी की पार्टीज में भी जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड वहाँ पे भी सब कुछ नॉन वेज, आपको उनके साथ जाए कंपनी मीटिंग्स में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहती हूँ ना, ये है कि आप करके देखो पहले, ठीक है। फिर भी लाइक देखो, सबका भाव अलग अलग होता है। ये चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई वो मेरे हिसाब से, ठीक है। आप करके देखो, अगर आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मन डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक, को गिल्ट फील हो रहा है ना, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी भक्ति में बाधा हो रही है ना, अगर आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा फील हो रहा है तो फिर मेरा भी यही डिसीजन है कि आप इस वर्क को छोड़ दो जहां पे आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं सच बताऊं गाइस, अपने एक्सपीरियंस से, जब, क्योंकि हम राधा गोविंद की भी तो सेवा ही करते हैं ना, जब आप भक्ति में आते हो ना तो आपका सेवा भाव सबसे बड़ा होता है ना। तो जो केयर गिवर काम है ये भी सेवा का ही काम है। एंड आपका जो भाव है, जब आप नाम जप करोगे, जब आप सेवा करोगे ना, तो आपको वो चीजें तो अलग हो जाएंगी भाई, वो हमारा मैटर ही नहीं है, ठीक है। आप इन चीजों के बारे में सोचोगे भी नहीं जब आपको, एंड इससे अच्छा काम भक्ति कर रहे हो और राधा गोविंद ने आपको किसी के सेवा का काम दिया जिसका आपको पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। इससे अच्छा काम आपको दूसरा कोई काम ही नहीं लगेगा, सच बता रही हूँ। को बहुत, उसके बाद भी अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको नहीं जम रहा है काम, तो फिर आप चेंज कर लो, आप फील्ड चेंज कर लो, ठीक है। जब आप जापान में भी आओगे, एक बार केयर गिवर फील्ड में भी आ गए, उसके बाद भी आप जापान में अपनी किसी भी दूसरी SSW सेक्टर्स में या फिर किसी भी और वर्क फील्ड में आप जॉब चेंज कर सकते हो। इसी के ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियोज भी बनाई हुई है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। एंड जब आप यहाँ पे आओगे जापान में, तो फिर यहाँ पे और भी इंडियंस है, उनके भी आप व्यूज थॉट्स लोगे। यहाँ पे खुद राधा गोविंद का मंदिर भी है, ठीक है। जब आप ऐसे लोगों से मिलोगे तो आप बहुत ही यहाँ पे कल्चरली भी ना बिल्कुल ओके हो जाओगे थोड़े दिन में ही। सो आप, पता नहीं आज मैं इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाई हूँ नहीं कर पाई हूँ, एंड इस टॉपिक के बारे में अच्छे से, क्योंकि जब ज्ञान की बात आती है ना, तो फिर जब राधा गोविंद को देखते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हमें कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक है। नहीं पता आज मैं, क्योंकि ये टॉपिक ना मुझे अपनी सारी वो मेमोरीज ना याद दिला रहा है। एंड मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा कि ये मैम की क्या बकवास कर रही है, ऐसा ही लगेगा, ठीक है, आपको भी। तो चलो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कभी दोबारा आप ना इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत ही डिटेल में एंड अपनी लाइफ के बारे में भी अपने व्लॉग चैनल के ऊपर शेयर करूंगी एंड करती रहूंगी कि कैसे हम वेजिटेरियन लोगों का जापान में सर्वाइव हम करते हैं, एंड वहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल जो उर्वशी व्लॉग है उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो कहीं तक आपको हेल्प करेगी। सो चलो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते। थैंक यू। हरे कृष्णा। राधा गोविंद की जय।